नमस्कार, स्वागत है आपका आपके परिवार द लीगल संकल्प में। आज बात करने वाले हैं AIVE20 के सिलेबस को लेकर। पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे यहाँ पर और सब कुछ बताने वाले हैं। कौन सा लॉ कितने नंबर का आता है, किसका आपको वेयर एक्ट लेना है और किसका नहीं लेना है, कौन सा वेयर एक्ट आपको एग्जाम हॉल में लेके जाना है और कौन सा वेयर एक्ट आपको एग्जाम हॉल में नहीं लेके जाना है। आज अगर इस वीडियो को थोड़ा समय देकर देख लिया तो ऐसे मान लीजिए कि आधी लड़ाई आपने आज ही जीत ली, आधा AIVE आप आज ही पास हो गए। इस सिलेबस के माध्यम से ही हर चीज डिस्कस कर देंगे, समझा देंगे कितने नंबर का हम रणनीति बनाएंगे, सेफ स्कोर से लेके कितना तैयार करना है, सब कुछ बता देंगे। पहली बार जो चैनल पे हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें कि किसी भी एग्जाम की तैयारी जो है ना, वो अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो आप आधी एग्जाम की तैयारी आपकी हो गई समझ में। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है हमें कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, आप पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको आपके सिलेबस की जानकारी नहीं है। इसलिए थोड़ा समय देके आज इस सिलेबस को पूरा हम डिटेल में समझेंगे। पूरा वीडियो देखना, बड़ा अच्छा लगने वाला है, मजा आने वाला है और आपके अंदर से डर निकल जाएगा आज कि कैसे AIVE20 का आप एग्जाम पास करें। आज इस सिलेबस में ही सब कुछ डिस्कस कर देंगे। आ जाते हैं सीधा स्क्रीन पर, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सिलेबस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जाम 20। भाई ये 20 का आपका सिलेबस है। सिलेबस में अगर देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो आपका दिया गया है लॉ, वो दिया गया है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिसको बोलते हैं संवैधानिक विधि। ये आपका सीधा सीधा 10 नंबर का आता है और 10 नंबर जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है किसी एक एग्जाम में आने के लिए। अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वेयर एक्ट लेके जाते हैं तो आप ये समझ लो कि 10 नंबर तो आपके कहीं से गए नहीं। हम पढ़ाएंगे, रिलेट करके पढ़ाएंगे, वेयर एक्ट आप लेकर ही जाएंगे। और आप अगर इस तरह से नंबर कवर कर लेंगे तो आप ये मान लो कि फेल होने की तो कोई चांस दूर दूर तक है ही नहीं। अब बात करते हैं कि इसमें हम क्या पढ़ाने वाले हैं। भाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है इसकी कम से कम नहीं तो हम आपको शॉर्ट में 5 से 6 क्लास हम आपको देंगे, जिसमें इस लॉ को फिनिश कर देंगे। ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीप में तब पढ़ा जाता है जब हम किसी जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। लोग सिर्फ वेयर एक्ट से भी AIV का एग्जाम पास कर लेते हैं, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। आप लोगों से नहीं कहूँगा आप रिस्क, थोड़ा थोड़ा आप पढ़े जरूर, सेलेक्टेड पढ़े, कम पढ़े लेकिन पढ़े जरूर। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था सेलेक्टेड पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा, वेयर एक्ट से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, जिससे आप आराम से पास हो जाए। तो यहाँ पर 5 से 6 क्लास तो मैं आपको दूंगा लॉ की, और उसके बाद कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन से आपकी हम प्रैक्टिस कराएंगे। बाद में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, सारा कुछ कराया जाएगा। आज केवल अभी ये सिलेबस जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, वो कर लो। क्योंकि यार 30 लगभग लॉ हुआ करते हैं, और अगर आपको हम हर एक लॉ की 10-10 क्लासें देंगे, समझ रहे हो ना, 300 क्लासें हो गई जाकर। क्या 300 क्लास आप कवर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना है। आ जाते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर। दूसरा हमारा है IPC। ये आपका पुराना नाम है, जिन लोगों को नहीं पता हो जान लो। ये पहले कानून चला करता था, अब आपका नया कानून आ गया है। नया कानून क्या है आपका? भारतीय न्याय संहिता, जो आपका 8 नंबर का आता है। इसका भी वेयर एक्ट आपको खरीदना है। चैनल पर एक मैंने वीडियो डाल रखा है वेयर एक्ट को लेके कि आपको कौन कौन से वेयर एक्ट खरीदने हैं, आप उसको देख लें। नहीं तो भी मैं एक फिर से बनाऊंगा, पहले थोड़ी क्लासें हो जाए उसके बाद एक वीडियो फिर डालूंगा जिसमें आपको बता दूंगा वेयर एक्ट आप कौन कौन से ले लें। अगले पॉइंट की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो CRPC। तो आपका इसका ये पुराना नाम था, नया नाम है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि पुराने कानून आएंगे, नए कानून आएंगे। ये आपका पिछले लास्ट जो आपका AIVE19 हुआ था उसमें पूरी तरह से खत्म हो चुका है ये कंफ्यूजन, क्योंकि तब भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन था। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि नई पुराने कानून नहीं आएंगे, और एक भी क्वेश्चन पुराने कानून से नहीं आया, सारे नए कानून आएंगे। इस बार भी पूरे नए कानून आएंगे। तीनों आपराधिक नए कानून मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अच्छी तैयारी कराने वाला हूँ। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 आपराधिक कानून और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कवर कर लिया, 50% आपने पेपर
कवर कर लिया, ये मान के चलिए आप। बात आती है आपकी सीपीसी, फोर्थ पॉइंट। अगला आता है आपका सीपीसी, जो आपका 10 नंबर का आता है। ये थोड़ा ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, इसको भी हम पढ़ाएंगे, शॉर्ट में ही पढ़ाएंगे, अच्छे से समझ में आएगा ऐसा पढ़ाएंगे आप। आगे हम अपने 5वें पॉइंट की बात करते हैं, एविडेंस एक्ट, जो कि पुराना नाम है जिससे अब कोई मतलब नहीं है। नया नाम आपका जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पुराने और नए दोनों इसलिए बता दे रहे हैं कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पिछली बार भी जो सिलेबस दिया गया था उसमें भी दोनों ही लिख कर आए थे, जिससे कि कोई भी कंफ्यूज ना हो। बात आती है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पूरा 8 नंबर का आता है ये आप। आ जाते हैं हमारे 6 पॉइंट पर। 6 पॉइंट हमारा है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेडर्सल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट। ये आपका 4 नंबर का पूरा एक्ट आता है। कई लॉ हैं वो 2-2 नंबर के भी आते हैं, तो उनके बेयर एक्ट आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं सिर्फ और सिर्फ क्लास से कवर करा दूंगा। 7 पॉइंट पर आते हैं आपका फैमिली लॉ। तो फैमिली लॉ एक अच्छा लॉ है और अच्छे से इसके क्वेश्चन खूब कवर होते हैं बढ़िया तरह से। 8 नंबर का आता है ये आपका। 8 पॉइंट की बात करते हैं तो 8 पॉइंट हमारा है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये भी आपका 4 नंबर का आता है, इसको भी मैं कवर कराने वाला हूँ। आपको बता दूं कि जो आपके 8 नंबर के आ रहे हैं, 10 नंबर के आ रहे हैं, इसको तो मैं लगभग 5-5, 6-6 क्लास आपकी वैसे देने वाला हूँ, जिसमें आपको पूरा थ्योरिकल कवर कर दूंगा, और फिर 4-4 क्लास लगभग आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर सबकी ज़्यादा क्लासें देंगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, आप सिर्फ कंफ्यूज हो गए और उसमें कुछ नहीं आपको हाथ लगेगा। 9 पॉइंट देख लीजिए आप। 9 पॉइंट आपका है एडमिनिस्ट्रेशन लॉ। अब ये 3 नंबर का आएगा, तो अब क्या 3 नंबर के लिए आपको हम 10 क्लासें तो नहीं दे सकते ना भाई। 3 नंबर का है, इसको हम 2 क्लासों में कवर करा देंगे। 2 क्लासों में मैं इसको कवर करा दूंगा और वही आपको लगभग 50 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करा दूंगा। बहुत है इतना, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेलेक्टेड पढ़ाना है, ऐसा पढ़ाना है जो आपको सीधे एग्जाम में देखने के लिए मिले। कम शब्दों में सेलेक्टेड ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। अब ये आप देख लीजिए 10 पॉइंट। 10 पॉइंट आपका है प्रोफेशनल एथिक्स एंड केस ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अंडर बार काउंसिल ऑफ रूल्स। तो ये रूल्स वगैरह जो है, इन सबको लेकर भी ये 4 नंबर के आ रहे हैं, इनको लेकर भी हम पूरी तैयारी करेंगे। आगे आ जाते हैं हम हमारे 11 पॉइंट पर। 11 पॉइंट आपका कंपनी लॉ है, जो आपका 2 नंबर का आ जाता है। 12 पॉइंट आपका है एनवायरमेंटल लॉ, ये भी आपका 2 नंबर का आता है। 13 पॉइंट है आपका साइबर लॉ, ये भी आपका 2 नंबर। अब आप ये बताइए, अगर ये 2-2 नंबर के लॉ के लिए आप अलग अलग वेयर एक्ट खरीदेंगे और ये वेयर एक्ट लेके जाएंगे, तो आपको बता दें आप वेयर एक्ट में सिर्फ क्वेश्चन ढूंढते ही रह जाएंगे। इन 2 नंबर के चक्कर में जो आपके 10 नंबर और 8 नंबर वाले जो लॉ हैं वो आप नहीं कर पाएंगे और इसी में ही उलझे रहेंगे। इनके लिए आपको कोई वेयर एक्ट ले जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मैं ऐसी क्लासें दे दूंगा इनकी, जो आप 2-2, 3-3 क्लासों में उनको पूरी तरह से कवर कर लेंगे। 30-30, 35-35 इसके क्वेश्चन करा देंगे, उसमें ये आपका पूरा कवर हो जाएगा। इसको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे पता है AIVE के एग्जाम में किस लेवल तक पढ़ना है। यहाँ आपको सिर्फ वेयर एक्ट को कनेक्ट करना आना चाहिए, वेयर एक्ट की आपको समझ होनी चाहिए, और मैं वेयर एक्ट से कनेक्ट करके ही पढ़ाऊंगा। 14 पॉइंट पर आते हैं हमारा लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ। ये आपका कितने का है? ये आपका 4 नंबर का आ जाता है। 4 नंबर का आ जाएगा तो इसमें हम कह रहे हैं आपको 4 क्लासें वैसी दे दी जाएंगी जो आपकी थ्योरिकल होंगी, और लगभग 4-5 क्लासों में आपकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। पूरा आपका 4 नंबर का पोर्शन कवर हो जाएगा इतने में। आ जाता है हम लोग 15 पॉइंट पर, तो लॉ ऑफ टॉर्ट इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो यहाँ आप देखेंगे कि 2-3 लॉ एक साथ इकट्ठे कर दिए गए। लॉ ऑफ टॉर्ट हुआ आपका, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी लगा दिया गया है, और आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ। तो अब ये इन सबके आप अलग अलग वेयर एक्ट लेके जाएंगे तो आप भैया कंफ्यूज ही बने रहेंगे। आना कितने का है? 5 नंबर का आना। एक एक्ट में से 1 नंबर का, किसी में से 2 नंबर का आना। वैसे 1-1, 2-2 नंबर देखा जाए जोड़कर बहुत नंबर हो जाते हैं, लेकिन जब बात ओपन बुक एग्जाम की आ जाती है तो वहाँ हमें दिमाग से काम करना चाहिए। हम पास कैसे हो रहे हैं इस पर ध्यान देना चाहिए। और इतना कोई नहीं पढ़ पाता भैया। अगर किसी को लगता है कि नहीं वो पूरा तैयार कर सकता है, पढ़ सकता है, तो लास्ट टाइम आपको बता दें, ना तो कुछ किसी को याद रहता है और ना ही इतना पढ़ पाता है। जो सेलेक्टेड पढ़ता है वही याद रख पाता है, और वही कनेक्ट कर पाता है, और वही वहां पर क्वेश्चन ढूंढ पाता है और अपने आप से कर पाता है। सारी ही बातें हैं।
आपके साथ हम लगातार रहने वाले हैं। पूरा गाइडेंस आपको हम हर वीडियो में बताते हैं, मिलता रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। इसीलिए सबसे पहले हमने आज आपको सिलेबस डिस्कशन कराया है कि आपको मैं बिल्कुल जीरो से और हीरो बना के छोड़ूंगा। एग्जाम के बारे में बताया, आज सिलेबस डिस्कस कराया है। कल को आपका जो AIVE-19 का जो एग्जाम हुआ था उसका पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, फिर आपको एक एक करके क्लासें मिलने लगेंगी। ये सब चीज़ें इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और विधिवत ढंग से आपको आना चाहिए। 16 पॉइंट की बात करते हैं, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, ये आपका 4 नंबर का आने वाला है। 17 की बात करते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइड रिलीफ प्रॉपर्टी लॉ नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आपका 8 नंबर का है, बड़ा पोर्शन है। इसकी थोड़ा क्लासें मैं ज़्यादा रखूंगा, इसकी प्रैक्टिस भी ज़्यादा रखूँ क्योंकि इसमें लगभग 2-3 लॉ भी कवर कर लिए गए हैं, तो इसको ध्यान में थोड़ा ज़्यादा देने वाला हूँ। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि बड़े बड़े जो पोर्शन है उन पर ज़्यादा ध्यान देना है और छोटे छोटे पोर्शन है वो मैं नॉर्मल आपको क्लास और प्रैक्टिस से ही कवर करा दूंगा। आज आता है आपका 18 पॉइंट लैंड एक्विजिशन एक्ट, ये आपका 2 नंबर का आने वाला है, ये आपका आ जाएगा 2 नंबर का। और उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं 19 पॉइंट की, ये आपका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, ये भी आपका 2 नंबर का आता है। ऐसे मिला के टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होता है। जिसका ज़्यादा नंबर रहता है उनकी हमें अच्छे से तैयारी करनी है और कम नंबर वाले जो हैं उनको मैं आपको 2-2, 3-3 क्लासों में कवर करा दूंगा। इससे ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक को बता दें कि रणनीति क्या रखनी चाहिए जिससे एक बार में पास हो जाओ आप। रणनीति की बात करें तो आपको बता दें, सबसे पहला जो आपका था कॉन्स्टिट्यूशन लॉ 10 नंबर का आता है, इसका वेयर एक्ट खरीदना है, वेयर एक्ट लेके जाना है। दूसरा आपका हो गया जाके भारतीय न्याय संहिता, 8 नंबर का आता है, वेयर एक्ट खरीदना है, वेयर एक्ट लेके जाना है। तीसरा आपका आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 10 नंबर का आता है, वेयर एक्ट खरीदना है, वेयर एक्ट लेके जाना है। CPC को अभी हम थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन हो जाता है, इसको हम आपको बाद में बताएंगे इसका क्या करना है। वेयर एक्ट अगर है अच्छी बात है, लेकिन इसका भी वेयर एक्ट आप खरीद तो लेना ही, क्योंकि 10 नंबर का आता है, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपका 5वां जो पॉइंट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 8 नंबर का आता है, वेयर एक्ट खरीदना है और वेयर एक्ट लेके जाना। अब एक बार आप सिर्फ ये वाला पोर्शन जोड़ लो, केवल आप ये आप जब पोर्शन जोड़ते हैं 46 नंबर तो आपके सिर्फ इतने ही हो गए, केवल इतने से जिनके आप वेयर एक्ट और हमारी पढ़ाई द्वारा आप चले जाओ 46 नंबर निकल आए। सेफ स्कोर मैंने बताया है 55 जिसके क्वेश्चन सही हो गए उसको कोई फेल नहीं कर सकता, चाहे कितने भी क्वेश्चन डिलीट हो, कुछ भी हो। उसके बाद क्या है, आप 2-2 नंबर के जो लॉ है उनको मैं तैयार करा दूंगा। जो ये आपका फैमिली लॉ है ये 8 नंबर का है, अभी आपका कितना था 46 और ये 8 नंबर का कितना हुआ, आप इसको जोड़ सकते हैं, 54 नंबर निकल आए आपके 54। अब आप बताइए, अगर जब आपके इतने पोर्शन पढ़ के, लेकिन क्या होता है कि पूरे में से पूरे नंबर आ नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इन लॉ को लेकर चलते हैं, इसकी ज़्यादा क्लास की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्ट्रेटेजी के साथ जब पढ़ाया जाता है तो कवर हो जाता है। पूरा सिलेबस इतना बड़ा है कि पूरा कवर करना और पूरा डिटेल में पढ़ जाओगे अगर तो लास्ट तक पागल हो जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं आपके साथ हूँ, सारे पोर्शन आपको कवर कराने वाला हूँ, सबकी क्लासें देने वाला हूँ, सबकी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, सब कुछ कराने वाला हूँ। आज इस वीडियो का सिर्फ और सिर्फ मेरा इतना ही मतलब था कि आप लोगों को पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है और कौन सा लॉ कितने नंबर का आ रहा है। तो आप हमारी बात को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कौन सा लॉ कितने नंबर का आ रहा है, ये भी आपने देख लिया, और क्या तैयारी और क्या रणनीति रहने वाली है इसको भी हमने समझा दिया। अगर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज कर दीजिए, आपके मैसेज का तुरंत रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। चैनल पर आप बने रहें, चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।